आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जिनको आप और हम मंज़र भोपाली के नाम से जानते हैं। मंज़र साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ये हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इनके शिरकत मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। और हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमारे बहुत अच्छे दोस्त आबिद भाई जो मखदूम ब्रदर्स के प्रोप्राइटर है, उनकी वजह से हमें वक्त दिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हक़ तुम्हारा नहीं यार हमको अल्लाह पर है यकीन, लश्करों पर तुझे नाज है। सर, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इतने कम वक्त में इस शो के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप आए दिन मुख्तलिफ़ शहरों में मुशायरे पढ़ते हैं और लूट भी लेते हैं, तो बचपन के मुशायरे और 55 के बाद वाले मुशायरों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था, मोहतरम जनाब आबिद अली ख़ान साहब ने बुलाया था सियासत ने। जिगर साहब भी उस ज़माने में थे, महबूब आलम साहब भी उस मुशायरे में थे, और हमारे बहुत ही बड़े सियासतदान सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने उसकी सदारत करी थी। कुली कुतुब शाह उस स्टेडियम में मेरा मुशायरा था, और मेरी किताब का रस्म इजरा उसी ज़माने में कराया था सियासत ने। वो थी ये सदी हमारी है जी। और उसके बाद वो ज़माने कुछ और थे कि लोग शेर सुनने वाले, बहुत दिलचस्पी से शायरी सुनी जाती थी, बहुत ही गहरा मुताला करने वाले लोग मुशायरे के सफ़े अव्वल पहली सफ़ों में बैठते थे। शायरों का भी ये आलम था कि खुमार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बेकल साहब आ रहे हैं, यहाँ के बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद रहते थे। कभी कभी बशीर बद्र है तो कभी कोई और शायर है, तो यानी टोटल ये कि एक बड़ा खूबसूरत कैफ़ी साहब, सरदार जाफरी, मजरू साहब, ये हैदराबाद में होता था। उन लोगों के बीच में शेर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था कि वो बहुत बड़ी शख्सियात थे और हम छोटे से थे, मगर हम शेर पढ़ते थे तो वो हमारे कमज़ोर शेरों को भी मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ इतना नवाजते थे कि हमारी हौसला अफजाई होती थी और हम समझते थे कि ये शेर हमारा भी बहुत बड़ा है। इस गलत फहमी ने हमें भी शायर बनाया और फिर हम अच्छे शेर कहने की तरफ बढ़े, मगर अभी तक के मैंने कोई अच्छा शेर नहीं कहा है, कोशिश कर रहा हूँ। जाहिद अली ख़ान साहब ने भी कई मुशायरे कराए। फिर तो हैदराबाद ही है, उर्दू का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और हिंदुस्तान का सबसे अहम तरीन तहजीबी शहर है। ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये समझदार सियासतदानों का शहर है। कल भी था और आज भी ये शहर अच्छे और समझदार सियासतदानों का शहर रहा है और है। तो इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में एक शहर हैदराबाद भी है जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। जी, लेकिन आपने हमारी बात अधूरी। देखिए, बचपन में जो शायरी हो रही थी वो बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि हम बच्चे थे। एक तो हमारे इतनी शायरी समझ में नहीं आती थी। जब वो हम आज शायरी पढ़ते हैं अपने निदा फाजली साहब की, शास्तम कनस साहब की, ज़ुबैर रिजवी साहब की, बशीर बद्र साहब की, जिगर साहब के, या फिर हम और बात करें किश्मारी नूर, बेकल उस्साई, खुमार बारावंकी और सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, ऐसी शख्सियतें के बीच में मुशायरे हमने पढ़े और उनकी किताबें पढ़ी, तो अंदाज़ा लगता है कि वो शायरी
का ज़माना कुछ और था, आज की शायरी का ज़माना कुछ है। आज हमें मजबूर होकर बहुत आसान ज़बान में शेर कहना पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें ना शामिल करते हुए भी हमें वो चीज़ें शामिल करना पड़ते हैं। फिर कुछ तहज़ीबी फ़र्क भी आ गया, उर्दू के साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ियाँ हुई, इसके वजह से आज मैं समझता हूँ, और उस ज़माने की शायरी का जब मैं छोटा था और वो लोग मौजूद थे, उसका मुकाबला किसी तरह नहीं किया जा सकता। एक चीज़ है, आपने जब भी लिखा, चाहे इनकलाबी शायरी हो या फिर रूमानी शायरी हो, उसका एक अलग रंग होता है। तो क्या आप लोगों की नफ्स जानकर इतने अच्छे अच्छे कलाम लिखते हैं और काफ़ी हिट भी हो जाते हैं? नहीं, देखिए, शायरी तो आमद का ताल्लुक़ भी होता है और खुदादाद सलाहियत का भी ताल्लुक़ है। जो शायर है वो खुदादाद आप बन नहीं सकते शायर, बल्कि खुदा की तरफ से ही वो बनाया जाता है। उसके हाथ में जो, उसके जहन में जो कुछ आ रहा है, वो जो देख रहा है, वो जो सोच रहा है, वो आप जो सोच रहे हैं उससे अलग होता है। मेरा हमेशा से कहना ये है कि कुदरत ने शायरों की आँखों में डिजिटल कैमरा लगा रखा है, जो हर लम्हे की तस्वीर अपने लफ्ज़ों से बना देते हैं, और वो ही जाकर एक तारीख़ बनता है, एक इतिहास बन जाता है 100 साल बाद, 200 साल बाद। अगर आज की तारीख़ को 200 साल बाद कोई बच्चा इस पर रिसर्च करेगा, तो उसको तारीख़ के सफ़ात के साथ साथ उस ज़माने की साहित्य और अदब का भी मुताला करना पड़ेगा। खामोश रहने का मफ़हूम बुज़दिली न समझ, न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। मंजर साहब, आपको भी शायद याद नहीं होगा कि इतने सारे आपने मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन कोई यादगार मुशायरा जिसको आप इस शो के ज़रिए याद करना चाहते हैं? देखिए, सैकड़ों मुशायरे में कई बार अमेरिका गया, अमेरिका में मुझे एजाज़ी शहरियत मिली, पाकिस्तान गया, इंग्लैंड गया, नॉर्वे गया। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ उर्दू बोलने या समझने वाले लोग ना हों और वहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो किसी एक मुशायरे के बारे में क्या बोलूँ मैं? मेरे लिए तो हर मुशायरा एक यादगार होता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं भी कुछ ऐसी शेर सुना के जाऊँ कि लोगों को वो शेर पसंद आए और वो उनके जहन में महफूज रहे। अगर हम याद करते हैं, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ये मैं समझता हूँ पिछले 30 साल क़ब्ल आपने इसको लिखा था, अगर मुझे याद आता है। तो उस बारे में बताइए। आज भी लोग जब सुनते हैं तो बार बार फरमाइश करते हैं। देखिए, मैंने एक बात कही ना कि कुदरत ने, वो मैंने तकरीबन 40 साल पुरानी गज़ल है, माशाल्लाह मेरे पास आज भी वो गज़ल उसी अंदाज से लोग सुन रहे हैं, वायरल हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज के माहौल के लिए, मगर देखिए 200-250 साल पुराना मीर का एक शेर मुझे याद बहुत अच्छा लगता है कि दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, था कल तलक दमाग जिन्हें ताज तख्त का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, शायरी तो आज मैं जो लिख रहा हूँ वो लोग नहीं, आज 50 साल बाद फैसला होगा कि ये शेर कैसा था, ये शायरी, ये शायर कौन सा था, इसने क्या किया अपने ज़माने के अंदर। जब लोग इसका मुताला करेंगे, शेर समझेंगे, शेर पढ़ेंगे, तो फिर मेरे बारे में जानेंगे कि मंजर भोपाली ने जो 30-40 साल उर्दू की खिदमत करी, वो वाकई खिदमत करी या अपना वक्त ज़ाया किया लोगों का। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो कलाम है, आए दिन हम मुख्तलिफ़ महफ़िलों में सुना करते हैं, जिसमें बहुत सारे गज़ल आर्टिस्ट, सूफ़ी आर्टिस्ट इसको बार बार गाते हैं और काफ़ी लोग भी उससे महसूस होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही कलाम अगर आप सुना देते हो। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर नाई तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाई तेरा।
उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, क्या बात है। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस कलाम को पेश किया हमारे नाजरीन के लिए। मंजर साहब, एक चीज़ मुझे याद आती है कि पहले शोरा रिसालों में और अखबारात में छपा करते थे, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलने से इनकी शोहरत में इजाफ़ा हुआ। क्या ये इजाफ़ा आपको बेहतर नज़र आता है? देखिए, जो शायर है, जब ना अखबार थे न इतने रिसाले थे, शायरी तो दिलों में घर कर लेती है। शेर अगर अच्छा है तो जिस ज़माने में 400 साल पहले गालिब ने या 300 साल पहले मीर व गालिब ने शेर कहे, तो उस ज़माने में ना डिजिटल कोई मामला था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई टेलीफोन था, ना इतना कोई ऐसा माहौल था कि जो 4 दिन में गज़ल किसी दूसरे शहर में या दूसरे शायर तक पहुँचे। वो ज़बान के ज़रिए माउथ पब्लिसिटी जो होती थी कि मुझे शेर पसंद आया, मैंने आबिद भाई को सुनाया, मैंने इसाक भाई को सुनाया, मैंने आपको सुनाया, आपने फिर 4 लोगों को सुनाया, इस तरह वो पूरी दुनिया में फैलता था शेर। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल के ज़माना जो है, आज का सोशल मीडिया का ज़माना, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है, मगर शर्त ये है कि वहाँ अच्छी शायरी हो। शर्त अगर ख़राब शायरी कोई डाल रहा है तो वो बेकार की बात है। अच्छा शेर अगर किसी का आता है सामने, डिजिटल पे हो या वो किताब पे हो या कागज़ पे हो, तो उस पर आप वाह करे बिना रह ही नहीं सकते। तो डिजिटल का ज़माना है, हम लोग भी डिजिटल में ही अपना सब काम कर रहे हैं, किताबें भी छप रही हैं, सोशल मीडिया भी खूब तर हमारी उर्दू की खिदमत कर रहा है। लेकिन मंजर साहब, जब ये डिजिटल का हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन शोरा हजरात को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा होगा, जो लोग 2-3 कलाम पर इक्तफ़ा करते थे। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो 2-3 कलाम पे जिनके पास रहते थे, ऐसा नहीं होता कि शायर के पास सिर्फ 3 या 2 ही गज़लें हैं, उसको नई गज़ल पढ़ने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है जितना वो पुरानी गज़लें पढ़ता है। यही वजह है कि बार बार अपनी गज़ल वही सुनाएगा जो आपकी सुनी हुई है, और फिर सामने जो सामीन बैठे हुए हैं, मुशायरे की बात कर रहा हूँ, वो भी ये फरमाइश उसी गज़लों की कर देते हैं। उसके पास गज़लें होती हैं, और कोई शायर जो है, कोई भी शायर हो, अगर एक गज़ल का शायर भी है और उसने तो अगर वो शायर है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सोशल मीडिया से या आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म से। वो तो शायर है, वो 2 लम्हे में दूसरी शायर, 2 दिन में दूसरी गज़ल लाएगा, 4 दिन में तीसरी गज़ल लाएगा। ये ज़रूर हुआ है कि जो हम लोग बार बार कई जगह शेर पढ़ते थे, अब हमें कोशिश करना पड़ती है कि उसी लेवल का अच्छा शेर हमारे यहाँ एक आध आ जाए साल भर में, 6 महीने में, 2 महीने में। तो वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि हम कोशिश करते रहते हैं और मशक़ करते रहते हैं, मुताला करते रहते हैं, ताकि हमारी शायरी में इजाफ़ा हो और कुछ नया रंग नज़र आए। लेकिन मंजर साहब, एक चीज़ है कि देखिए, बार बार लोग वही कलाम को सुनना चाहते हैं। अब हालांकि शोरा हजरात तो बारहा आपने जिस तरह बताया कि नई नई चीज़ें तो तैयार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको नहीं, बल्कि जो कलाम आपका बिल्कुल हाई पिच पे या फिर हाई रेंज में वो जो छिक्का मार चुका है, उसी को सुनना चाहते हैं। वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनके जहन में वो शेर महफूज हो जाते हैं। और जैसा आज आप ही ने कहा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा, 40 साल पुरानी गज़ल है, आज फिर पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल है, आज की तारीख़ में भी। इसी तरह एक गीत है मेरा कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। सैकड़ों गीत मैंने नए कह लिए, मगर आज फिर वो वायरल है। आज थोड़ा सा सुना दें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
आपकी दूसरी गज़ल या दूसरे वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी गज़लें बाद में कहीं, मेरे पास ही बहुत अच्छी गज़लें आई, मगर ताकतें तुम्हारी हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में आती है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो गीत पसंद करते हैं मुझको अपने बैंक की किताबें, क्योंकि वो उनके करीब से गुजरे हुए ऐसे हालात नज़र आते हैं, या जैसे आज जंग हो रही है तो वो ताकतें तुम्हारी है, हर घर में लोगों के बजा रहे हैं, सुन रहे हैं लोग, एक दूसरे को वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ये सब होता है। शायरी तो शायरी है। मेरी गज़ल में 5 शेर हैं, एक शेर इनको अच्छा लगा, दूसरा शेर इनको अच्छा लगा, तीसरा आपको लगा, चौथा सामने वाले को लगा, तो वो 5 शेर बढ़ जाते हैं अपने अपने लोगों अपने प्रॉपर्टी समझ के वो अपने साथ लेके जाते हैं, अपना हक समझ के। नहीं, वायरल वाला अगर 2 शेर। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, गाँव-गाँव ज़ख्मी फ़ज़ाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, दीजिए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। क्या बात है, शायरी के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त आप लिखते हैं। चलिए, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी हम बातें कर सकें। जदीद दौर में शायरी को कॉरपोरेट सेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, इससे क्या नुकसान है? नहीं, इसमें क्या नुकसान होगा? देखिए, शायर तो कोई नुकसान और फ़ायदे के लिए गज़ल नहीं कहता, वो उसको तो सिर्फ़ एक काम होता है कि अगर वो अदब के लिए कोई शायरी लिख रहा है तो वो अदब में अपना ऐसा हो कि वो अदब में शामिल कर ली जाए। अगर मुशायरे के लिए कोई शेर उसने कहे हैं तो मुशायरे के सामईन उसे पसंद करें और उसके ऊपर दाद दें। इसके अलावा शायर को दौलत वगैरह की कोई तमन्ना रहती नहीं है, उसकी दौलत तो आपकी मोहब्बतें होती हैं और आपकी हौसला अफजाई होती है। शायर सिर्फ यही चाहता है कि उसकी शेर की पजीराई हो, उसकी शायरी की हौसला अफजाई हो और उसको हज़ारों लोग मिलकर उसके लिए दुआएं करें और उसकी को मोहब्बतों से नवाजें। वैसे ये रोज़नामा सियासत की जानिब से ही सियासत टीवी कायम किया गया है, तो उर्दू के हवाले से रोज़नामा सियासत के 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। ऐसे में उर्दू क़ारीन के लिए आपकी क्या तमन्नाएं हैं, पैगाम क्या है हमारे नाज़रीन को ज़रूर? देखिए, मैं सियासत से मैंने कहा कि आबिद अली ख़ान साहब के ज़माने से जुड़ा रहा और जाहिद अली ख़ान साहब का ज़माना और अब उनके साहबजादे उस सियासत को देख रहे हैं। सियासत यहाँ का एक अहम बड़ा और हिंदुस्तान का कुछ अखबार हैं जिसमें यहाँ पर एतमाद भी है, यहाँ पे मुंसिफ भी है, रहनुमाए दक्कन भी है और सियासत भी है। तो ये बड़ी आवाज़ हैं उर्दू के, और 75 साल किसी उर्दू अखबार को उसी मेयार पे खड़े रहना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और आज से जबकि उर्दू के लिए चारों तरफ से कमानें खिंच चुकी हैं, तीर चलाना बाकी है, इस माहौल में सियासत अगर अपने 75 साल पूरे कर चुका है तो ये हैरत की बात भी है और मुबारकबाद की बात भी है। हैदराबाद वालों को सलाम कि उन्होंने अपने एक अखबार को 75 साल तक के ज़िंदा रखा। क्या बात है। तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, क्योंकि मुशायरे का वक्त है मैं, लेकिन आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट
के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।